प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। कैसे आप लोग? उम्मीद करते आप लोग अच्छे हैं, प्रभु में है, स्वस्थ है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज हम प्रभु के वचन से बात करेंगे। दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन। अक्सर हम लोग एक इंसान होने के नाते इंसान होने के नाते हमारा जो शक्ति है ना, हमारा जो शक्ति है, हम इंसानों का जो शक्ति है वो क्या है, बहुत कमज़ोर है। और हम लोग अक्सर एक दूसरे से घृणा करने लग जाते हैं, जेलिसी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रभु में प्रियो ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रभु का वचन हमको क्या सिखाते हैं? लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। प्रभु की महिमा हो। क्या लिखा है? यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ में। और आगे लिखा है, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो हमारा इनकार करेगा। ठीक है? इनकार करने का मतलब है, जब हम प्रभु के वचन का इनकार करते हैं, प्रभु के वचन का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे जीवन से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर हम लोगों से कब खुश होते हैं? परमेश्वर हम लोगों से कब खुश होते हैं? मैं एक बहुत आसान सा तरीका जो शेयर करने के लिए चाहते हैं, आपको बताने के लिए चाहते हैं। जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आता है, यीशु के जैसे देखना, यीशु के जैसे बोलना, यीशु मसीह के जैसे सोचना, विचार, है ना, चाल चलन, जब हमारा प्रभु यीशु के जैसे होने लग जाता है, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होना शुरू होते। क्योंकि जैसे जैसे यीशु के स्वभाव में हम लोग और आप लोग बढ़ेंगे, परमेश्वर हमसे खुश होगा। यीशु मसीह से परमेश्वर क्यों खुश थे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वही काम जो पिता की ओर से आज्ञा पाते थे, करते थे। और दोस्तों, प्रभु के प्रिय लोगों, हमें भी प्रभु यीशु मसीह आज्ञा को देकर गया है। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको भी आज्ञा दिया है। लिखा है ना, मत्ती 28 में, कि जो बातें मैंने तुमको दी है उनको मानना सिखाओ। जो आज्ञा मैंने तुमको दिया है उसको मानना सिखाओ। तो जो बातें प्रभु ने दी है वो पवित्र बाइबल में दी हुई है, और उसको और हमको आपको क्या करना है? पालन करना है। और जब उनका हम पालन करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। प्रभु की महिमा हो। और सहन करना, है ना, अक्सर हम लोग क्या है, इंसान होने के नाते एक दूसरे विश्वासियों के साथ में जेलिसी आ जाती, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे चीज़ों को लेकर भी ये सब होता है ना। वो अच्छा गा लेता है, वो अच्छा बजा लेता है, वो अच्छे आगे स्थान पे बैठता है, वो ऐसे करके ज़्यादा पासवान के साथ में उनका संबंध अच्छा है। तो ये सब बातों को देखकर बहुत सारे लोगों के अंदर जो है शैतान काम करना शुरू कर देता है ना, जेलसी लाना शुरू करता है। लेकिन प्रियो, ऐसा होना नहीं चाहिए हमारे जीवन में, है ना। हम किसके सामने अच्छा बनना है? प्रभु के सामने। हम और आप ईमानदार रहे, वफादार रहे प्रभु के प्रति,
और प्रभु आपको खुद ऑटोमेटिकली अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। वो आपको आदर सम्मान देगा। जब हम प्रभु का आदर मान और सम्मान करेंगे तो वो भी हमको आदर और मान सम्मान देगा लोगों के बीच में। ऐसी बात नहीं है, ऐसा बात मत सोचे कि उसका आदर हो रहा है, वो अच्छा गाता है, वो अच्छा पहनता है, वो पास्टर के क्लोज में है परिवार, है ना। अगर हम लोग भी ऐसे अच्छे बनेंगे, प्रभु के वचन का पालन करेंगे, उसकी आज्ञाओं का अपने जीवन में स्मरण करेंगे, सारी बातों को, जैसे यीशु पिता हमारा परमेश्वर का बातों को सुनकर मानते थे, वैसे हमें और आपको भी प्रभु यीशु का बातों को सुनकर हमको और आपको मानना है। और बिल्कुल भी जेलसी नहीं करना है, बिल्कुल भी जेलसी नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा का विचार लेकर नहीं आना है। और चर्च में बैठकर कभी भी भाई बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत, बुरी दृष्टि के साथ में मत देखिए, भाई विचार की दृष्टि से मत देखिए एक दूसरे को। हाँ, है ना, पूरा पवित्रताई का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, भाई बहन का संबंध होना चाहिए। ऐसे विचार करके हमको कलीसिया में बैठना है ना। एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम करना है ना, प्रभु का प्रेम, पवित्र प्रेम करना है। और एक दूसरे की सहन भी करो। वचन में लिखा, यदि किसी के ऊपर दोष देने का भी कुछ अगर कारण नज़र आता भी है तो लिखा उसको क्षमा कर दो, है ना, माफ़ कर दो उसको और आगे बढ़ो, प्रभु में आगे बढ़ो। एक दूसरे से मोहब्बत रखो क्योंकि परमेश्वर मोहब्बत है। और यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ एक दिन हम लोग स्वर्ग में होंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। एक दिन हम लोग क्या है, उसके साथ राज्य करेंगे स्वर्ग में, क्योंकि ये प्रभु का वचन कहता है। ये मेरा संदेश नहीं है, ये दुनिया का किसी भी पासवान का संदेश नहीं है, किसी का भी नहीं, है ना। ये हमारे जीवित खुदाबंद खुदा यीशु मसीह का संदेश है ना, जो कुछ समय के लिए इस धरती के ऊपर दिया गया है प्रियो, है ना। ये भी एक समय है पवित्र बाइबल का धरती के ऊपर रहना, उसके लिए भी एक समय नियुक्त किया गया। ये परमेश्वर के बोल हैं जो प्रभु के मुंह से निकले हुए हैं। प्रभु इन वचनों को अपने अंदर ले लेगा फिर से वापस। वो भी समय आने वाला है जब परमेश्वर का वचन लोप हो जाएगा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर का जो काम है उसको और हमको क्या करना है? पूरा करना है। अगर हम एक दूसरे से जेलसी रखेंगे, जलेंगे, ये कुड़कुड़ाएंगे, तो फिर कैसे हम लोग राज्य करेंगे प्रियो? हम लोग राज्य फिर नहीं कर पाएंगे अपने पिता के साथ में ना। तो हमें क्या है, एक दूसरे के सहन करना है और क्षमा करना है ना, चाहे छोटी बातें हों या बड़ी बातें हों, हम उन सब बातों को क्या करना है? इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है, क्योंकि फालतू की बातें नहीं, फालतू की बातों को हमको सुनना भी नहीं है, उसके अनुसार हमको चलना भी नहीं, उसके तरफ हमें और आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है प्रियो। हमें और आपको सीधा वचन को देखना है। प्रभु का वचन हमसे और आपसे क्या कहता है ना। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो अपने प्रभु यीशु के साथ राज्य भी करेंगे। तो प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे प्रभु इस संदेश के द्वारा। सभी को जय मसीह की।